कि सरकार के जो फैसले हैं सब सारे के सारे गलत ही हैं, खासतौर से मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि और भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, उनसे भी पूछा जाए कि उनकी चीज़ें, उनकी ज़मीनें, उनके फाइनेंसेस, हाउ इज़ दैट कंट्रोल। अब जो कमज़ोर होता है उसको दुनिया सताती है, वही हम लोगों के साथ किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वक्फ बिल, जो लंबी बहस के बाद कल लोकसभा में पास हो चुका है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। तो चलिए वक्फ संशोधन बिल पर लोगों की क्या राय है उनसे जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ईश्वर नगर में और यहाँ पर तमाम लोगों से जानते हैं कि सरकार के इस बड़े फैसले पर उनका क्या कहना है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में भारी बहुमत से पास हो चुका है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। तो आपके हिसाब से जो ये संशोधित बिल है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बिल से। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो डोनेशन पे चलता है। लोगों ने जो अपनी मर्ज़ी से ज़मीन या कुछ भी चीज़ें डोनेट की है, वो चीज़ें उनके पास है जो वो अक्यूमुलेट करते हैं और उसे भी एक धार्मिक कारण से उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एक संगठन को लोकसभा में जिस तरीके से बिल पास किया गया है, वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेक्युलरिज़म, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मेन रूट है, उसी चीज़ को मिटाए दे रहा है। अगर वक्फ बोर्ड आज को जवाब देने के लिए आप कटघरे में उन्हें खड़ा करते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि और भी हमारे धार्मिक संगठनें हैं, उनसे भी पूछा जाए कि उनकी चीज़ें, उनकी ज़मीनें, उनके फाइनेंसेस, हाउ इज़ दैट कंट्रोल्ड। तो ये मेरा सरासर लोकसभा में आज जो हुआ है, जिस तरीके से बिल बहुमूली से पास की गई है, मेजॉरिटी, इसका मतलब इसके फेवर में है, विच आई डोंट अग्री विथ। मैं नहीं सपोर्ट कर सकती, मैं समर्थन नहीं कर सकती। बाकी देखिए राज्यसभा में क्या होता है और कहाँ तक आगे ये जाती है। एक सवाल मैम आपसे और पूछना चाहूँगी कि सरकार का ये दावा है, विपक्ष पक्ष में भारी तकरार हुआ, उसमें सरकार का ये कहना था कि जो इस बिल में जो बदलाव किए गए हैं, जो नियम में बदलाव किए गए हैं, इससे होगा जो अवैध कब्ज़ा है उसमें पारदर्शिता आएगी। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो प्रूफ करें ना कि अवैध कब्ज़ा है। अवैध कब्ज़ा है मतलब इट इज़ नॉट देयर अंडर देयर डिस्क्रिशन। तो अवैध कब्ज़ा है तो वो चीज़ वो प्रूफ करे पहले। दूसरी चीज़, अगर अवैध कब्ज़ा मैं मान लेती हूँ 1% वक्फ बोर्ड के पास है, तो और भी हमारी धार्मिक संगठनें हैं, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा? एक वक्फ बोर्ड ही है सिर्फ इंडिया में जिन्होंने एक धार्मिक संगठन होने के नाते जिनके पास डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं है। और भी कई धार्मिक संगठन हैं जिनका नाम नहीं लिया जा रहा, जिनसे सवाल नहीं किए जा रहे। तो एक तरफा पॉलिटिक्स ना करें। अगर सवाल है कि अगर उनके पास कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, वो उन्होंने कहाँ से ली है, उनके कागजात पेश करने की बारी आती है, तो ये सारे धार्मिक संगठनों ने ये सवाल किया जाए, वाई ओनली वक्फ बोर्ड? मेरा सवाल ये है। तो क्या ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है जो सरकार हस्तक्षेप कर रही है वक्फ बोर्ड में? देखिए, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं ये कह सकती हूँ, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर किसी भी संगठन के पास हमारे देश में है, वो वक्फ बोर्ड है। ठीक है, उन पे आप कमेटी बिठाए, उस पर रिसर्च करें, लेकिन फिर ये सारे संगठनों पे करें जो इस तरीके से, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास लैंड है या जिनके पास कोई भी अक्यूमुलेशन है। ये सिर्फ एक धार्मिक संगठन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक अगर धार्मिक संगठनों को इस तरीके से हम अटैक करेंगे तो ये एक तरफा पॉलिटिक्स होगा और ये सेक्युलरिज्म के जस्ट ऑपोजिट है। तो सेक्युलरिज्म जो है उसके साथ रहा जाए और ये चीज़ हर संगठन को ये सवाल किया जाए। तो चलिए यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर उनका क्या कहना है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो आपके हिसाब से सरकार ने इसमें जो बड़े बदलाव किए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मैडम, हमारे समझ से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदायों के साथ भेदभाव है। हमारे संविधान अनुच्छेद 14 के अनुसार उल्लंघन है जी। और इसके आगे क्या कहूँगा, मैं अब समझ सकती हूँ। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो बदलाव किए गए हैं वक्फ बोर्ड में, तो इसके हिसाब से जो वक्फ बोर्ड की जो अवैध प्रॉपर्टीज़ है उसमें पारदर्शिता लाना है और महिलाओं को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है, हिस्सा दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये वक्फ बोर्ड ये पर्सनल बोर्ड का संपत्ति है, इसमें केंद्रीय सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जी।
इसमें केंद्र सरकार से इंटरफेयर करने का क्या मतलब लेकिन है? सरकार का कहना है कि कई वक्फ बोर्ड ने कई अवैध प्रॉपर्टीज़ को अपने अंडर ले लिया था और उनको इतनी सारी शक्तियां दी गई हैं कि उससे अपील इसके खिलाफ कोई नहीं कर सकता था। अब जब सरकार का हस्तक्षेप इसमें होगा तो पारदर्शिता आएगी और काफ़ी जो अवैध प्रॉपर्टीज़ है जो अल्लाह के नाम पे दी गई है वक्फ बोर्ड के अंडर, तो ये इसमें पारदर्शिता आएगी। उस पर आप क्या कहेंगे कि अवैध प्रॉपर्टीज़ अगर होंगी, उनका अगर जांच सरकार करेगी, उनका हस्तक्षेप होगा तो इससे बदलाव होगा? हमारे समझ से तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दे दिया तो हमारे बच्चे को तो कोई हक नहीं बनता है लेने के लिए या जांच करने के लिए। मैं तो दे चुका हूँ ना, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को। आप क्या कहेंगे जो वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है और सरकार इसमें हस्तक्षेप करने जा रही है, कई बड़े बदलाव होंगे, तो वक्फ बिल में जो बदलाव किए गए हैं नियमों में, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये हमारे समझ से तो ठीक नहीं हो रहा है। हम लोगों के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं और अब जो कमज़ोर होता है उसको दुनिया सताती है, वही हम लोगों के साथ किया जा रहा है। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जब इसमें सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा तो जो भी अवैध संपत्ति है उनकी जांच अगर होगी, हस्तक्षेप होगा सरकार का, तो पारदर्शिता आएगी, लोगों को पता चलेगा। नहीं मैडम, ये पारदर्शिता नहीं आएगी। बात बताइए, आप अगर आपके पापा ने आपकी कोई चीज़ किसी को दे दी तो उस पर आपका हक है कि आप उसे वापस मांगो? नहीं हक है ना, इसलिए किसी का हक नहीं है। अगर कोई चीज़ दान कर दी है मैंने, मेरे बच्चों का हक नहीं है कि उसको जाके वापस मांगे कि हाँ ये मेरे को दो, मेरे बाप ने दी थी। बाप ने अपना दान कर दिया है ना, और दान की हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैम, हम क्या कहेंगे, बस जो भी है गलत ही हो रहा है इसमें, कि सरकार के जो फैसले हैं सब सारे के सारे गलत ही हैं। ख़ासतौर से मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, इसमें और कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी। जहाँ तक भी आप देखें, वक्फ बोर्ड ले लें या कुछ भी ले लें, कहीं से कहीं तक भी जो भी बातें होती हैं उसमें सिर्फ मुसलमान और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल पर देश की जनता की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसके बेहद खिलाफ हैं। अब राज्यसभा में जब ये विधेयक पेश किया गया है तो देखना ये होगा कि राज्यसभा में इस प्रस्ताव का क्या होता है। कैमरामैन महराज अली के साथ आरती तुनाग, NBC भारत।